नगीना चांदनी जैसी श्रीदेवी चले गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम लगातार बने हुए हैं श्रीदेवी की इस खबर पर। आज बॉलीवुड सदमे में है। सदमे में तो वो तमाम सिनेमा प्रेमी भी हैं जिन्होंने रुपहले पर्दे पर श्रीदेवी का जादू देखा है, उन्हें पसंद किया है, उनके प्रशंसक हैं, उनके फैंस। 80 और 90 के दशक में अपने स्टारडम से करोड़ों दिलों पर धाक जमाने वाली श्रीदेवी की अचानक मौत की खबर उनके करोड़ों चाहने वालों को हैरान कर गई, परेशान कर गई, दुखी कर गई। अपने भांजे की शादी में दुबई गई श्रीदेवी की बीती रात हार्ट अटैक होने से मृत्यु हो गई। महज अपनी अदाकारी की चांदनी से बॉलीवुड को रोशन करने वाली श्रीदेवी का यूं जाना बॉलीवुड को गहरा सदमा दे गया है। अपने भांजे मोहित मारवा की शादी में श्रीदेवी जी का ये खबर सुनकर बहुत शौक लगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था, किसी के लिए भी हम कभी सोचेंगे भी नहीं ऐसा। श्रीदेवी को हिंदी फिल्मों का पहला फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता है, जिस दौर में नायक लीड रोल में होता। पहला तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ऐसा लगा कोई प्रैंक खेल रहा है या कोई ऐसा डेथ होक्स होता है, बहुत सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा कोई कर रहा है। इस तरह से हमें छोड़ के चले जाना थोड़ी ज़्यादती है, लेकिन नियति के आगे हम सब मजबूर हैं, हालात के आगे मजबूर हैं, जिंदगी के आगे मजबूर हैं। महा टैलेंटेड कलाकार, सडनली देखो समझ में नहीं आया कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा। शौक हुआ मुझे, तो कभी भी कोई भी चला जाता। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है। आखिर 54 साल की उम्र ही क्या होती है, जिंदगी को अलविदा कहना। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और प्रदीप जी ने बहुत वक्त गुजारा है श्रीदेवी के साथ, काफ़ी अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं, समझते हैं, उनकी फिल्मों की समीक्षाएं उन्होंने की हैं। हम उनसे बात करेंगे। मुंबई से बहुत सारे बॉलीवुड के मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि श्रीदेवी के निधन से सिनेमा से प्यार करने वाला हर शख्स आज सदमे में है। महान गायिका लता मंगेशकर से थोड़ी देर पहले जब हमने बात की तो उन्होंने श्रीदेवी के लिए गाए अपने गीत को याद किया। उन्होंने कहा कि चांदनी फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं उनका पसंदीदा गीत है। सुनिए उसी बातचीत का एक छोटा सा अहम हिस्सा। आपको कौन सा डांस अच्छा लगता है? कौन सी एक्टिंग, कौन सी फिल्म आपको ऐसा लगता है लता जी कि हाँ ये वो देख के आप बहुत खुश हुई? जैसे इंग्लिश की आपने खुद फोन करके तारीफ की, जो पुरानी फिल्में श्रीदेवी जी की रही उसमें। मुझे उनका ये मेरे हाथों में 9 चूड़ियां बहुत ही अच्छा लगा था। और उसी पिक्चर में एक डांस था जहाँ वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको वो जाने के लिए कहते हैं घर से, और वो परेशान होती है और वो जाके वाइट ड्रेस पहन के उन्होंने डांस किया था, और वो थोड़ा क्लासिकल डांस था और वो बहुत अच्छा किया था। बहुत जी 9 चूड़ियों का आपने जिक्र किया और वाकई लता जी हमने भी कहा कि वो हर घर में, हर शादी में बजाया जाने वाला एक गीत था जिसपे खूब डांस होता था। लड़कियां, महिलाएं, घर की औरतें खूब डांस करती थी। दक्षिण से लेकर बॉलीवुड तक, उत्तर तक लता जी, श्रीदेवी जी ने वहां भी वो सुपरस्टार रही। यहाँ तो पहली लेडी सुपरस्टार का उन्हें खिताब भी मिला। गायकी में जिस तरह से आपने सर्वोच्च स्थान हासिल किया अपनी इंडस्ट्री में, आपको लगता है कि हाँ श्रीदेवी जी को हम उस स्थान पर रख सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। अगर वो और रहती तो बहुत कुछ हो सकता था, ऐसा मुझे लगता है। श्रीदेवी की मृत्यु से पूरा बॉलीवुड गमगीन है। उनके साथ फिल्म गैर कानूनी में काम करने वाले गोविंदा उन्हें किस तरह से याद करते हैं, देखिए। श्रीदेवी जी हम सभी के बीच नहीं रही और इस वक्त हमारे साथ गोविंदा जी हैं। गोविंदा जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये खबर कब मिली? आज सुबह मुझे जैसे पता लगा कि ये निधन हो गया श्रीदेवी जी का, मैं मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से आदरणीय बोनी कपूर जी और अनिल कपूर जी के पूरे परिवार को मैं खेद प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि
श्रीदेवी जी की आत्मा को शांति मिले। और मुझे विश्वास नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ ये। सर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ 54 इयर्स की हैं वो, और हमेशा जब भी मिलती हैं मुस्कुराती हुई मिलती हैं, सादगी भरी हैं। आप अपने अनुभव अगर कुछ हमारे साथ बांट पाए तो। बहुत ही यथा नाम तथा गुण वैसी व्यक्ति थी वो, और मैंने उनके साथ गैर कानूनी फिल्म की थी, और बहुत ही ईमानदार और वफादार आर्टिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मी जगत में शायद ही कभी आगे फिल्म श्रीदेवी जैसी कलाकारा देखने मिलेगी। शी वॉज लीजेंड, और जैसे नाम था उनका दैवी, वैसे उनमें गुण भी थे। फीमेल सुपरस्टार सर खुद से पहली तो नहीं थी, उससे पहले आदरणीय रेखा जी रही हैं, आदरणीय हेमा जी रही हैं, ऐसा पहली तो नहीं थी। परंतु उनकी जो फिल्म थी, तो पहली फिल्म से लेकर तो आखिर फिल्म तक उनकी वो सदैव कामयाब रही, और ये दौर रहा। परंतु ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। सोचा था तो ये थे गोविंदा जी, जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और बताया कि किस तरह श्रीदेवी जी थी और उन्होंने किस तरह से वो शूट पूरा का पूरा खत्म किया था। कैमरामैन रोहित के साथ शिवांगी ठाकुर, मुंबई आज तक। हमारे साथ इस समय बहुत सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको सीधे मुंबई लिए चलेंगे। मुंबई से हमारे साथ शेखर सुमन जी हैं, नासर अब्दुल्ला जी हैं, रेवती जी चेन्नई से हमारे साथ हैं, मुकेश जी हमारे साथ हैं, मुकेश त्यागी जी जो कि गुरुग्राम से हैं, लेकिन प्रदीप जी कोई आपने बहुत वक्त गुजारा, साथ में रहे, काम किया, समीक्षाएं लिखी, फिल्मों पर आपने उनकी समीक्षाएं लिखी, लेकिन कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपको भुलाए नहीं भूलता? देखिए उनके साथ करीब पिछले 30 सालों में कई बार मिलना हुआ, कई बार उनको इंटरव्यू किया, उनकी शूटिंग्स में भी जाता रहा मैं। अभी बॉम्ब के समय भी मिला, और सदमा के समय में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब फिल्म दिखाई गई थी 1983 में, तब पहली बार छोटी सी मुलाकात हुई थी। उसका फिर जयपुर में उनकी फिल्म की शूटिंग निगाहें के दौरान बात हुई थी। नगीना पार्ट 2 थी, नगीना का सीक्वल थी। तो मेरे को उनसे जब भी बात करता सबसे बड़ी बात ये लगती थी, हमको एक बड़े चुलबुले चंचल अंदाज में उनको देखते रहे, लेकिन वो जो कैमरे के सामने थी वो और थी, और कैमरे के पीछे दूसरी श्रीदेवी होती थी। एक अलग तरह की श्रीदेवी, आपको देखकर यकीन नहीं होता कि वैसी ही श्रीदेवी है। सबसे बड़ी बात उनकी दूसरी ये लगती थी कि वो बहुत ही कम बोलती थी, नपातुला बोलती थी, और कहीं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती थी। कोई भी सवाल पूछिए आप उनसे, वो कहती थी कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर रहा जाए। ये उनकी बड़ी खास बात है। मैंने उनको कितनी बार पूछा, कोई भी बात, मुझे एक बड़ी बात याद आ रही है उनकी। एक बार मैं सोच ही सकता था कि वो वहाँ तक पहुँचेंगी नहीं। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं ऐसी फिल्में नहीं करूंगी कभी कि अगर मुझे फिल्में नहीं चल रही, मुझे ज़बरदस्ती फिल्मों में लिया जा रहा है तो मैं खुद संन्यास ले लूँगी। मैं तभी काम करूँगी जब मुझे अच्छा काम मिलेगा, दर्शक मेरे को पसंद करेंगे। तो हमने पूछा बड़ी होकर क्या कहती है, कैरेक्टर रोल करेंगी? कहती हाँ, जब मैं 60 साल की हो जाऊँगी तब मैं कैरेक्टर रोल करूँगी। उन्होंने किया भी, उन्होंने पहले कर दिया, हालांकि 60 साल की नहीं हो पाई। नहीं, इंग्लिश की उन्होंने, बॉम्ब वही है। तो उन्होंने ये जुदाई के बाद इतने साल बाद आई वो, बीच में उन्होंने सीरियल वगैरह जरूर की। इस वक्त हमारे दर्शकों को आज तक पर जो भी लोग देख रहे हैं, कोई ऐसी बात जो आपको सबसे दिल के करीब श्रीदेवी जी और आपकी लगती है, प्लीज बताइए। हर कलाकार की अपनी एक अहमियत होती है और अपनी एक खासियत होती है, पर श्रीदेवी जी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हम पर्दे पे उन्हें देखते थे और जो ज़ाती तौर पे जो उनकी एक छवि थी, जो उनका एक अक्स था, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत थे। और ये क्राफ्ट बहुत कम एक्टर्स में होता है, ये डिटैचमेंट का, स्विच ऑन स्विच ऑफ, कि आप जैसे ही कैमरे के सामने गए, आपने किरदार को आप समझ के आप किरदार बन गए, और जब आप बाहर आए तो आप जो हैं वो हैं। पर दो व्यक्तित्व या दो किरदार इतने जुदा हो सकते हैं, इतने अलग हो सकते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि अक्सर जिनको आप स्क्रीन पे देखते हैं उनकी कुछ खासियत
या कुछ गुण जो हैं वो व्यक्तिगत जीवन में भी शामिल होते हैं, जो श्रीदेवी जी में बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा मोनोसिलेबिक रहती थी, हाँ या ना में जवाब देती थी, आधा मुस्कुराती थी, आंखें नीची करके बातें करती थी, और स्क्रीन पे बिल्कुल अलग, ऐसा लगता था कि पूरा स्क्रीन जगमगा गया। और बहुत कम लोगों के ये पर्सोना में ये खासियत होती है कि जब वो स्क्रीन पे आए तो पूरे स्क्रीन को भर दें, या उनके आने से या उनके जब वो एक ख़ास तरह का एक सीन्स करें तो गूज बम्स हो जाए। सिटिंग एज एन ऑडियंस आपको गूज बम्स थ्रू आउट आते रहे। तो गूज बम मोमेंट्स जो हैं वो श्रीदेवी के हवाले से, जब भी उन्होंने इतनी तरह और इतनी मुख्तलिफ फिल्में की, उसके ज़रिए हम लोगों को वो एक्सपीरियंस हुआ, हम लोग वो महसूस कर पाए कि एक कलाकार किस हद तक ऑडियंस को कहाँ तक अपने साथ ले जा सकता है। श्रीदेवी जी की खासियत ये भी थी कि उन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता है, स्टारडम के लिए काम किया, हमेशा कर रहे थे। बिल्कुल, तो और बात करेंगे, बहुत सारे मेहमान हैं, सबके एक्सपीरियंसेस यहाँ हम ले लें। नगमा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नगमा, आप एक कलाकार के तौर पर श्रीदेवी जी को किस तरह से याद करती हूँ? कोई पर्सनल आपका ऐसा इंटरेक्शन है जिससे आप हमसे आज शेयर करना चाहें? पर्सनल इंटरेक्शन तो दूसरे से जो अलग है वो इतना ही है कि मेरे फादर ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसमें उन्होंने काम किया था, और तब मैं बहुत छोटी थी, तो जाहिर सी बात है कि वो उनको वो बच्चों से उनको बहुत लगाव था, और ख़ासकर से मुझसे लगाव हो गया, और काफ़ी सालों तक हम बहुत करीब रहे। उनकी बहन जो थी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, तो कई सारे आउटडोर पे भी हम साथ में गए, और इसके अलावा शूटिंग के अलावा भी हम साथ रहते थे। और तो इसीलिए मुझे उनके व्यक्तिगत तौर पे वो कैसी थी और किस तरह से थी, तो वो दो अलग उनके पहलू, जिस तरह से शेखर जी ने भी बताया कि वो स्क्रीन पे एकदम अलग थी, और अदरवाइज पर्सनली बहुत ही अलग थी। मतलब शी वॉज वेरी चाइल्ड लाइक इन पर्सन। जिन लोगों को वो जानती थी, जिनके साथ में वो नज़दीकी उनका रिश्ता था, तो उनके साथ में वो बहुत ही मतलब उस तरीके से थी। और जब फिल्म में काम करती थी, तो जब कैमरा के सामने थी तो बहुत ही इलेक्ट्रीफाई हो जाती थी, और अपने आप को पूरे तरह से उस रोल में इमर्स कर देती थी। बिल्कुल। तो कस्तूरी जी, ये खासियत थी कि वो ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करती थी, खास करके सेट पे। ये नगमा जी, ये बड़ी ऐसी बात है जो काफ़ी इंटरेस्ट पैदा करती है श्रीदेवी जी के बारे में और जानने के लिए, क्योंकि शेखर जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं कि वो पर्सनल लाइफ में, प्रदीप जी ने भी कहा कि बहुत ही शांत, बहुत ही अपने अपने में रहने वाली, लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने आती थी तो छा जाती थी। कस्तूरी जी, साउथ में भी वही जलवा श्रीदेवी जी का, और जब बॉलीवुड में आई तो वहाँ भी उसी तरह से छा गई। कोई ऐसी बात जो आपको उनकी बहुत यूनिक लगे, अलग लगती हो, कभी आपसे मिली हो, कभी आपसे बात हुई हो, जो आप शेयर करना चाहें आज? पहले ये बताना चाहती कि मैं अब तक यकीन नहीं होती कि श्रीदेवी जी हमारे बीच में नहीं है। तमिलनाडु में हम लोग तो श्रीदेवी जी को एक बॉलीवुड अभिनेत्री के ऐसे तो नहीं देखते, हम तो श्रीदेवी जी को हमारे धरती पुत्री देखते हैं, मानते हैं। और जिसने सारे हिंदुस्तान की पिक्चरों में, अंतर्राष्ट्रीय मंच में इतनी कामयाब हुई, तो इट्स लाइक अब तक यकीन नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट टू से। श्रीदेवी जी को मैं सिर्फ एक बार मिली हूँ, क्योंकि उसकी जमाना तो मुझसे बहुत पहली थी। माय मदर एंड आई वर बोथ फैंस ऑफ श्रीदेवी। तो बट आई एम कलीग्स विथ महेश्वरी, who is Sridevi's I want to say cousin or niece, and we used to talk a lot about her. और उसकी सिस्टर की, ब्रदर इन लॉ सिस्टर की फैमिली, तो उसकी उनको जानती हूँ, वो लोग मद्रास में रहते हैं, और ही इज माई लॉयर एज वेल. So I used to share a little bit of details about them every once in a while, and
हम सुनेंगे आपसे। आई यूज्ड टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू श्रीदेवी सिर्फ अभिनेत्री की तरह नहीं, एक माँ के रूप में भी फोटोज में देखती थी मैं। तो यही इम्पोर्टेंट है। और हम कस्तूरी जी आपसे वो जानना भी चाहेंगे कि उनकी नीज से आपकी क्या बातें होती थी, किस तरह से घर वाले श्रीदेवी को देखते थे। लेकिन नासिर अब्दुल्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो घर वाले आएंगे आपके पास आते हैं। नासिर जी का एक रिएक्शन, मुकेश जी का रिएक्शन ले लें, जल्दी जल्दी 2 रह गए हैं अभी। नासिर जी, जिस तरह से कस्तूरी जी ने कहा, नगमा जी ने कहा, वाकई विश्वास नहीं होता। हमें तो अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है इस खबर पे कि वाकई ऐसा हो चुका है, श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं है। आप कैसे देखते हैं नासिर जी श्रीदेवी जी को? क्या यादें आपकी उनके साथ जुड़ी हुई हैं? जी जनाब, हिंदुस्तान का हर इंसान इस बात को जानता है कि बहुत ही हुनर वाली, बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस थी। मतलब ये कि स्क्रीन के पर्दे पे शी वॉज कॉल्ड अ शेरनी, शी वॉज एक्चुअली लाइक अ टाइगर। तो उनका मतलब जो फोकस था वो इतना अच्छा होता था कि उनकी जो एक्टिंग थी इट वॉज सो कन्विंसिंग दैट एवरीबडी फेल इन लव विद हर। दूसरी बात ये थी, मेरी हाल ही में उनसे मुलाकात हुई थी एट अ फैशन इवेंट एट द लैक्मे फैशन शो। तो मैंने उनसे थोड़ी सी बात की, तो मैंने कहा वो इंग्लिश आपकी बड़ी अच्छी फिल्म थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, एंड आई विश आई हैड प्लेड योर हस्बैंड बट दे फाउंड अ बेटर मैन। उन्हें और एक अच्छा आदमी मिल गया। तो मैंने उनसे कहा फिर एक और फिल्म है, मैंने भी एक्चुअली रेवती के लिए एक फिल्म आई हैड डन, उसका नाम था मित्र माय फ्रेंड, विच शी हैड सीन एंड विच शी हैड लाइक्ड वेरी मच। सो शी ऑफ कोर्स laughed and said of course whenever। तो वो मेरा जो सपना है अधूरा रह गया because I wanted to work with her, however briefly। तो incredible woman, incredibly, and you know you can see how well she has also trained her daughters। उनकी जो बेटी है मतलब ये कि जानवी, she is really grown into a fine woman। She's beautiful, she's very graceful and very much like her mother, very concentrated, very cool, very centered। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब ये कि बहुत ही जानदार, मतलब ये कि जानदार औरत थी। एंड वी हैव लॉस्ट एन इनक्रेडिबल टैलेंट इन इंडिया। इतना ही कह सकता हूं। बिल्कुल नासिर जी। और देखिए, जितने आपने अच्छे दिल से, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने कहा कि आपने कह भी दिया उनसे और एक ख्वाहिश भी आपकी अधूरी रह गई। वाकई ये बहुत मैं बहुत बेशर्म हूँ। नहीं, ये साफ दिल के आप अच्छे इंसान हैं, इसको इस तरह से लिया जाता है। मुकेश जी, क्योंकि जल्दी से शेखर जी के पास जाएं, एक रिएक्शन आपका भी ले लें। कोई ऐसी याद मुकेश जी आपकी जो यहाँ सभी लोग, सारे आपके साथी लोग शेयर कर रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें पता चल रही हैं, कुछ आप हमसे शेयर करना, हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी देखिए, होनहार बिरवान के हो चिकन पात, तो वो बचपन से 4 साल से ही जिस प्रतिभाशाली थी, वो हम सबको मालूम है कि उन्होंने कितनी फिल्मों में काम किया। और मुझे लगता है कि दुनिया जो भी बॉलीवुड को चाहते हैं, श्रीदेवी शायद उनके प्रथम स्थान पर होंगी। वो एक सुपरस्टार थी फिल्म इंडस्ट्री की, जो कि हीरो को, मोस्टली हीरो ड्रिवन फिल्म्स होती हैं, वो एक ऐसी महिला थी जो अपने कंधे पर लेकर के पूरी फिल्म को आगे लेके बढ़ती थी। एक फिल्म नहीं, उन्हें तमाम फिल्म करी, उनको कई अवार्ड्स मिले, फिल्म फेयर अवार्ड मिले, उनको पद्मश्री मिली, विच इज़ द 4th हाईएस्ट अवार्ड इन द कंट्री। तो मुझे लगता है उनका रिकग्निशन उनके अल्प आयु में भी बहुत ज़्यादा मिला है उनको, और वो डिजर्व करती थी। चार्ली चैपलिन का एक कैरेक्टर हो तो उसमें गाने में कर लेती थी। उनको 103 डिग्री का बुखार था। तो मैं उनसे पहली बार, मैं एक्चुअली जानता हूं संदीप मारवा जी को, जो मेरे दोस्त हैं, जिनके बेटे की शादी में ये गई हुई थी, वो मेरे पारिवारिक मित्र हैं। पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी गोवा फिल्म फेस्टिवल में श्रीदेवी जी से। मुझे एक छोटी सी कविता लिखी है, अगर आप मौका दें तो मैं पढ़ दूँ, छोटी सी है। वो चांदनी ना रही, गहरा सदमा दे गई, जिंदगी बहुत चालबाज निकली, सबसे जुदाई दे गई, बहुत लंबे जीने बाकी थे, बड़ी जल्दी आखिरी रास्ते पे चल गई, काश कोई मिस्टर इंडिया हिम्मत वाला या मवाली आए और वो नगीना मुझे फिर से तोहफा वापस देके जाए। तो ये मुकेश जी बहुत खूबसूरत लिखा है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। सारी फिल्मों को आपने शामिल कर लिया है। शेखर जी,
श्रीदेवी को आप फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल एक्टर में कहां रेट करते हैं? सर्वोच्च अभिनेत्रियों में से एक। तमाम जो बेहतर अभिनेत्रियां मानी गई हैं, नरगिस जी, मीना कुमारी जी, मधुबाला जी, वहीदा रहमान जी, रेखा और श्रीदेवी उस श्रेणी की वो एक्ट्रेस हैं। बल्कि ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो राष्ट्रीय धरोहर है, और उस लिहाज से हमने एक पूरा ही एक नग और एक नगीना खो दिया है। सो कहते हैं शी वॉज अ वैल्यूबल एसेट और एक प्राइसलेस जेम थी। मैंने कहा कि शी नेवर रैन आफ्टर स्टारडम, इट वाज द अदर वे अराउंड, स्टारडम रैन आफ्टर हर। और इस वजह से उनकी जो शख्सियत थी वो और लोगों से अलग थी, जुदा थी, और अपने किरदारों के ज़रिए उन्होंने जिस तरह से अपने कैरेक्टर्स को जीवंत कर दिया पर्दे पे, ख़ास तौर पे जो रोल उन्होंने सदमा में किया था, और मैं सुबह भी कह रहा था लम्हे में, ये बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। ये वो कैरेक्टर्स नहीं हैं कि आप सेट पे आए, लाइंस देखी, कह दिया, गाने वाने गाए और चले गए। जी। जिस शिद्दत के साथ और जिस कन्विक्शन के साथ उन्होंने ये रोल्स अदा किए। श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये सारे किरदार हमारे बीच रहेंगे, और श्रीदेवी भी इन किरदारों की वजह से हमें याद रहेंगे हमेशा। जब तक फिल्म इंडस्ट्री जिंदा है, जब तक दुनिया जिंदा है, जब तक फैंस जिंदा है, तब तक उनका काम और उनका हुनर जिंदा रहेगा। तो सभी मेहमानों के पास हम एक बार फिर से आएंगे, फिर उनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, किस तरह से वो श्रीदेवी को देखते हैं। वो नगीना चांदनी जैसी श्रीदेवी चली गई। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।